हाय अल्लाह, ये देखें भाई, ये देखें, ये ऐसी तो गाइज़ ये जो है ना, ये है हमारा घर, ठीक है। ये है हमारा घर। ये दरख्त इतना हरा भरा होता था, इतना हरा भरा होता था। ये हमारा घर जिसमें पूरा बचपन गुजरा हमारा। और मैं दिखाती हूँ कि अभी ये पूरा दरख्त ना बेसिकली सूख चुका है, पूरा दरख्त। ये जो बराबर वाला घर था ना, ये हन्नान भाई का था। अब्दुल्ला, ये अदनान मामू वालों को नहीं बताती थी मैं आपको, ये उनका घर है। नहीं नहीं, अदनान भाई वाले नहीं बताती। ये देखें, इस दरख्त में पौधा उगा हुआ है, पौधा उग रहा है इस दरख्त में। और ये जो है ना, ये देखें जी, ये है हन्नान भाई का घर। और इसमें बचपन की यादें हैं बहुत सारी, यहाँ हम खेलते थे। ये सलीम शेख का घर था, और ये सलीम शेख हैं। और ये देखें जी, यहाँ दरख्त, कुछ दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पर पूरा। और ये हमारा घर था रेलवे कॉलोनी का, ये मेरा घर था। इस घर में हम रहते थे, ताला लगा हुआ है अभी इस घर में। क्या ही बताएं, क्या ही दिखाएं। और मैं आप लोगों को वहाँ से दिखाती हूँ ना, वहाँ से दिखाती हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसे ही सही है, 1 मिनट रुक जाएं। तो यहीं सही ना। और ये फिरदौस बाजी का घर था। ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं ना आप, ये सारा एरिया, ये पूरा एरिया, यहाँ भैंसें बंधी होती थी हमारी। इस जगह पे हमारी भैंसें बंधी हुई होती थी। और ये पूरा एरिया हमारे पास था, गवर्नमेंट की तरफ से, रेलवे की तरफ से बेसिकली। और यार ये देखें, ये काफ़ी बड़ी जगह हमारी थी ना, काफ़ी बड़ी जगह। ये ड्राइंग रूम का डोर था हमारा, यहाँ से ये इसको ड्राइंग रूम बनाया हुआ था, ड्राइंग रूम का डोर था। और यहाँ से इतना खूबसूरत ये बाग था ना, पूरा एरिया कवर्ड था। ये पूरा एरिया हमारा था। यह अब्दुल्ला खड़ा हुआ वहाँ पर, कुत्ता घूम रहा है यहाँ पर। तो यार चलते हैं, पुराने मिलने वाले रहते हैं वहाँ पर, देखते हैं सीन क्या है। और यहाँ से सफ़र शुरू हुआ हमारा टंडो आदम के लिए। और मैं इस वक्त जा रही हूँ अपनी खाला के घर। बस दिल पे एक भारी बोझ और बड़ी उदासी लेकर यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद अपनी माँ की कब्र पर आई थी और अपना पुराना इलाका देखा, जहाँ से आपकी बचपन की यादें वाबस्ता हों। वो जगह, वो इलाका, उन रस्तों की, उन इलाकों की एक अलग ही उनसियत होती है। और उन रस्तों पे आना जाना, उनको देखना, वो सारी बचपन की याद, जब सारे अपने होते थे, जहाँ पर कोई कीना नहीं होता था, जहाँ पर कोई बोझ नहीं होता था, कोई हसद नहीं होती थी, सब एक दूसरे के साथ इतनी ही प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ रहा करते थे। उन जगहों से आपकी सारी यादें वाबस्ता होती हैं। तो बस दिल पे एक अजीब सा बोझ था कि यार एक ज़माना था जब हम इन रास्तों से गुज़रते थे, और बचपन की बहुत सारी यादें। और खाला के घर जाना समझो कि ईद का दिन लगता था हमें, कि आज ईद का दिन है कि हम खाला के घर जा रहे हैं। और आज भी जब मैं अपनी खाला के घर जा रही हूँ तो वही सारी बचपन की यादें हैं, वही सब याद कर रही थी कि किस तरह से हमें खुशी होती थी कि हमें वो रात चांद रात लगती थी कि अगली सुबह हमें खाला के घर जाना होता था। तो वो ज़माना इतना अच्छा था जब एक दूसरे को शिद्दत से इंतज़ार रहता था। कोई किसी के घर फ़ोन करके नहीं जाता था कि हम आ रहे हैं, सब इसी तरह चले जाते थे। उन मोहब्बत और उन खुलूस की बात ही अलग होती थी। बहरिया पहुँच गए मिरखास पे, टंडो आदम से होते हवाते खाला से मिलके अब जो है ना हम आ गए बहरिया। और घर जाके उरेरा को देखते हैं, थोड़ी सी चाय शाय पीते हैं। सर में काफ़ी दर्द हो रहा है। और फिर अब्दुल्ला बनाएगा आलू वाले चावल बनाएगा। तो अब्दुल्ला जो है ना, आपकी आंखों में तो नहीं लग रहा, तो अब्दुल्ला जो है ना अभी आलू वाले चावल बनाएगा। और हम लोग होकर आ गए, मिरखास गए, फिर टंडो आदम आए, खाला से मिले, सब कुछ कर आके मिला के कुछ पुराने लोगों से मिले। ये अब्दुल्ला बहरिया पहुँच गए, अभी चाय शाय पीते हैं, फिर उसके बाद घर चलेंगे। अब्दुल्ला बनाएगा, क्या बनाएगा भाई? तो आलू वाले चावल बनाएगा अब्दुल्ला। यस, और मेरे सर में अब थकन भी काफ़ी हो गई है। और मेरे मियाँ ने जो है ना माशाल्लाह वो भी बेचारे थके गए हैं, ड्राइव कर करके इतनी ड्राइविंग की है ना उन्होंने, क्या ही बताऊँ। तो खैर अब ये सीने बेरिया अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हम। चिप्स तो मैंने खाई नहीं ना, थोड़ी सी खाई और छोड़ दी। और चिप्स के पीछे जो है ना हमारा फटा भी हुआ, ठीक है, कढ़ाई चढ़ाई भी हुई। चिप्स नहीं दी, चिप्स आ गई तो चिप्स थोड़ी सी खाई गई। खैर
अभी चल रहे हैं घर की तरफ और फिर चल के आप लोगों से थोड़ी सी गपशप करते हैं फिर वीडियो काटते हैं। तो जनाब मेरे को खांसी आने के बाद नेक्स्ट डे जो है भाभी ने चाय पे बुला लिया था हमें। तो यहाँ पर चाय के साथ इतनी सारी मज़े की चीज़ें रखी हुई हैं भाभी ने। तो भाई देखो आज से हुआ आके ना हम लोग आ गए भाभी के घर चाय पे और अभी बस चाय पी रहे हैं। ये थोड़ी मेरे पीछे है ना, इसने मेरी जान खाई है। तो वीडियो बनवा लो वीडियो बनवा लो वीडियो बना लो और हमें मौका ही नहीं मिल रहा है। फूफा चले जाएंगे मेरे फूफा, सही है, फिर बनाएंगे यहाँ अब ऐसी मन कर फूफा। अब तो सही बोला है, फूफा बोला है या फूफा बोला है? फूफा नहीं तो बोला है तो फूफा। हाँ फूफा ये तो बेचारे मैंने खुद ही बोल दी कि शुक्र है इनको पैसे नहीं है। ये देखें गाइस, ये देखें ये ऐसी भी भतीजियाँ होती है। क्या खूबसूरत फुप्पो को बना दिया। जो फुप्पो की इमेजिनेशन में जो फुप्पो है ना लोगों की, मैं निकाल दूंगी। नहीं गाय को जब तक गाय पास नहीं होगी ठीक है ना। बच्चे किसी की मंगनी करने जब तक वो नहीं बैठेंगे हैं आंटी, नहीं मैं तो सही बता रही। मैंने कहा फुप्पा को देख पे नहीं बिठाया ना शादियों पे। वैसे ही डंगे फसाद बोलने में भी नहीं होता। हकीकत फूफा को देख पे नहीं उठाया तो फिर नाराज वो है ना 1 साल के फुप्पा नाराज। अच्छा तभी मैं कहूँ कि बस ये है ना परवीन भाभी के हस्बैंड हाँ। हर दफा उनकी मेके में देख पे क्यों बैठती। फुप्पा बैठते हैं ना। हाँ ये हाँ इनको वो मतलब कोई तरजीह नहीं देगा तो नाराज होंगे। अब वो नाराज का होना है आप उधर चले जाओ मम्मा को बैठा। सही बात है। अब वो नहीं चलती। नहीं मम्मा मैं नहीं बैठी नहीं, मैं भी मुझे आपको देगी जब आपने जाना है देर होगी उसको। आप लें चलो आपको कोल्ड ड्रिंक ले दूंगा इसी में गिलास ही लाई आप लेंगे। गुड़िया कोल्ड ड्रिंक निकाल दो ना थोड़ी सी भाभी। The next day. तो गाइस नेक्स्ट डे जो है मेरे मियाँ ने मुझे कहा कि मैं चला जाऊँगा, मतलब 1 दिन पहले इनके जाने से। तो ये ले गए, कहाँ ले गए वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ कि हम कहाँ गए। तो बहरहाल बहुत अच्छा रहा हमें, मेरे को ख़ास टंडो आदम सारी जगहों पे होकर। और फिर भाभी ने हमें शाम पे इनवाइट कर लिया था चाय पे, और उनके घर से चाय पीने के बाद आके आराम शराम किया, खाया पिया। और नेक्स्ट डे जो है ना अभी हम जा रहे हैं कहीं, कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन और ख़ूबसूरत सफ़र ही वो है जिसमें मेरे शोहर मेरे साथ हैं। वही सफ़र ज़िंदगी का प्यारा सफ़र है। तो खैर अभी जिस सफ़र पे हम जा रहे हैं करीब ही, मतलब कराची ही, बहरिया से हम जा रहे हैं कराची। और कराची कहाँ जा रहे हैं, आज मेरे मियाँ जी जो है ना मुझे घुमाने फिराने लेके जा रहे हैं कि मैं चला जाऊँगा। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा आउटिंग। और मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हुई थी तो इसलिए फिर मेरे मियाँ ने कहा चल लड़की तुझे कहीं लेके चलता हूँ घुमाने। उदास हुई हुई तो जाहिर सी बात है यार, जब आपके हस्बैंड इतने सालों बाद आते हैं और फिर जब उनके जाने का टाइम नज़दीक आता है ना, तो बस दिल की कैफियत, दिल की हालत ही कुछ और हुई हुई होती है। यानी अगर सोचें यार कि शोहर की अगर एक चप्पल भी पड़ी हो ना आपके दरवाजे पर, तो आपको एक अलग ही खुशी और इत्मीनान रहता है। तो यार बस हस्बैंड के दम से ही सारी रौनकें और सारी खुशियाँ औरत की ज़िंदगी में। तो मुझे जो है ना इनके साथ इतना अच्छा लगता है घूमना फिरना। हालांकि मैं अब्दुल्ला अकेले भी जाते हैं जब वो नहीं होते यहाँ पर, लेकिन हमें वो मज़ा वो खुशी ही नहीं मिलती जो मज़ा जो खुशी इनके साथ आती है। तो खैर हम यहाँ आ गए जी कोलाची रेस्टोरेंट, और बड़ा ही ज़बरदस्त है और मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है कोलाची रेस्टोरेंट। मुझे यहाँ की वाइब्स एम्बियंस बहुत अच्छा लगता है। और यार नेचर को देखते हुए कुछ खाओ पियो ना आप, तो वो उसकी बात ही अलग होती है। मुझे कोलाची रेस्टोरेंट आना हमेशा से बड़ा अच्छा लगा। एक तो मुझे यहाँ की जो है ना कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, यहाँ की मटन कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहाँ पर हमेशा ना भागी। Yes, I absolutely love it. हमेशा यहाँ चली जाती हूँ और अब्दुल्ला को भी ये जगह बहुत पसंद है। क्यों अब्दुल्ला? तो बहुत अच्छा लगा है हमें यहाँ आके, और मियाँ जी मेरे पीछे पीछे चलते हुए आ रहे हैं। तो मैं ना इनको बस यही कह रही थी कि जब आप आएंगे तो हम ना कोलाची जाएंगे। तो हमें इतना टाइम ही नहीं मिला कि इन सब के दौरान शिफ्टिंग थी और फिर कुछ मेरे लीगल मैटर्स थे, वो सारी चीज़ों को सॉल्व करते करते ना मतलब ख़ुद के लिए तो हमें बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। और ये बस जस्ट एंड मोमेंट पे जब ये जाने वाले थे उससे 1 दिन पहले हम यहाँ आए, वो भी मैं बहुत ज़्यादा उदास हुई थी। मेरा रो के वैसे ही बुरा हाल था, बस मेरे को खांसी आने के बाद ही ना मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई। तो ये जस्ट रैंडम प्रोग्राम बना हमारा, इन्होंने कहा चलो आओ चलते हैं बाहर चलते हैं, ताकि मैंने कहा अभी इतनी दूर जाएंगे फिर पैकिंग भी करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं चलते हैं बाहर, थोड़ा सा फ्रेश एयर मिलेगी आपको तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन उदासी तो बहरहाल रहती है ना, जब आपका हस्बैंड परदेश जा रहा हो, इतनी दूर जा रहा हो, तो बड़ा दिल उदास होता है। मेरे मियाँ ने मेरे लिए सीट हमेशा आगे करते हैं। मेरे मियाँ देखा अल्लाह ताला ने कैसा बना दिया, ही गए ना हम।
मैंने जाना है। मेरी किसी भी चीज़ में ना करोगे अल्लाह ताला खुद ही पैदा कर देगा। मेरे को पता है, देखो क्या है। तो गाइस मीरपुर से आने के बाद ना ये व्लॉग कंटिन्यू है। आने के बाद ना मेरे को खास से मेरे मियाँ कहने लगे, थोड़ी सी उदास हुई हुई थी अम्मी की कब्र पे से आने के बाद। तो फिर मेरे मियाँ ने कहा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, कल मैं चला जाऊँगा। तो फिर इसलिए हम यहाँ आ जा गए हैं कुलाची रेस्टोरेंट। यस, तो अभी यहाँ कुछ चाय पीते हैं। चाय मंगवाएं यार अच्छी सी। हाँ, मुझे यहाँ की चाय वैसे पसंद है बहुत ज़्यादा। चाय अब्दुल्ला क्लब सैंडविचेस भी अच्छे होते हैं ना। तो अब्दुल्ला अपनी पिक्चर्स में, मेरे मियाँ सिर्फ मेन्यू देख रहे हैं कि क्या क्या है। बेसिकली ना आज हम बड़े कैजुअल से उठकर आ गए। मैं कोई तैयारी से नहीं आई हूँ यहाँ, बस ऐसे ही हम आ गए। हमने तो सी व्यू पे सिर्फ मस्तियाँ करने जाना था, लेकिन हमने कहा नहीं, मेरे मियाँ ने कहा नहीं चलो कुलाची चलते हैं। तो हम यहाँ आ गए। भाई अब्दुल्ला खा रहा है, अब्दुल्ला के पापा खा रहे हैं, और यहाँ हम खा रहे चाय पी रहे हैं। चाय हो गई। और ये है जी यहाँ का रात का एम्बियंस। ये रात में कुछ इस तरह का दिखता है। सारी वार्म लाइट्स यहाँ पर ऑन हो जाती हैं। बड़ा अच्छा सा एस्थेटिक व्यू लगता है मुझे तो यहाँ का। यहाँ पर आप पिक्चर्स बनवाएं, वीडियोस बनवाएं, आह क्या ही मज़ा है। और मुझे तो, मेरी तो हमेशा से फेवरेट जगह रही है। आप भी ज़रूर आइएगा एक बार, और यहाँ के आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और खाना खाने के बाद यहाँ हम जा रहे हैं पान खाने। और यहाँ पर एक पान का केबिन बना हुआ है बराबर वाले रेस्टोरेंट में, और बहुत ही मज़े का पान मिलता है यहाँ पर। खाना खाने के बाद चाय पी, पहले हमने चाय पी, फिर खाना खाया, फिर अगेन चाय पी, और अब हम जा रहे हैं जी पान खाने के लिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है मीठा पान। ये जी बराबर में ही दूसरा रेस्टोरेंट है, इसका नाम है कबाब जीज, और यहाँ पर पान का केबिन है। यहाँ से ले रहे हैं जी हम पान। कराची की सबसे प्यारी बात यही है कि यहाँ पर बहुत सारे खाने हैं, पान है, समंदर है। उफ, क्या ही मज़े हैं कराची के यार। लेकिन अगर कराची पे ख़ास तवज्जो दी जाए तो कराची फिर वहीं से पुराना रोशनियों का शहर बन सकता है। खैर, ये तो एक सियासी गुफ्तगू हो जाएगी और बहुत ही लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, तो उसको हम रहने देते हैं। हम चिल माहौल करते हैं भाई, ठीक है। और यहाँ जी मेरे मियाँ ने अपने हाथ से मुझे पान खिलाया। सादा खुशबू पान लिया था हमने, दुनिया जहाँ का मीठा भर दिया पान के अंदर भाई। मतलब अजीब ही पान। इन पान वालों को पान बनाना ही नहीं आता। मुझे लगता है ये सारे अफगानी पान बना रहे हैं यहाँ पर कराची में आके। भाई तुम पराठा ही अच्छे बना सकते हो, पान वाला अच्छा नहीं बना सकते। खैर, हमने पान शान खाया और फिर अगेन निकले हम घर की तरफ। मीठा तो डाला हुआ इन्होंने दुनिया भर का। यहाँ इसी टाइप की मिलती है। हाँ, नौजिया हो रहा है। ऐसी बंद कर दो विंडो। चलें भैया, अभी चलते हैं घर इंशाल्लाह। ऊपर भी लगाई हुई लाइटें उसने। घर आके रात के किस टाइम रात के कोई 2:30 बजे ना। रात के 2:30 बजे मैंने बनाई है। तो मियाँ जी का कुछ पेट ख़राब था, तो उनके लिए मैंने बहुत नरम सी सॉफ्ट सी खिचड़ी बनाई थी, साथ में ग्रीन चटनी, और ज़बरदस्ती मुझे उन्होंने साथ बिठा के खिलाया कि नहीं थोड़ा सा खा लो। और मेरा दिल इतना उदास था ना, क्योंकि अगले दिन इन्होंने चले जाना था। तो यहाँ आप देख लोगे कि मैं हाथ से खाना खा रही हूँ। मुझे अक्सर चावल हाथ से खाने में मज़ा आता है। एनीवेज़, और बस यहीं तक ही था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी कल एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन जिया को दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, व्हिच इज पिंक चियालो जी। टाटा बाय बाय।